अच्छा सम, लेट अस गो विद दिस 3 स्टार्स। भाई आई की वैल्यू, ये जो आई है ना उसकी वैल्यू 1 से इंफिनिटी एंड सबका सम करना है, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने सीखा है आई की जगह पर यहां पर एक बार 1 रखेंगे, प्लस दूसरे टर्म में 2 रखेंगे, तीसरे टर्म में 3 रखेंगे, बट कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक जाना है। इंफिनिटी तक जाना है मतलब हमें ये लिमिट अंदर डालना पड़ेगा। लिमिट ये भी आपने सीखा है स्टैंडर्ड 11 में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिट एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जरा देख लो कैसे करना है। इंटरेस्टिंग है, सीखने के बाद आप कहोगे सर कुछ दम नहीं है। जरा देख लो बराबर। भाई आपको ऐसे पता है ये 2i² है, यहां पर थोड़ी सी टेक्निक आई एम गोइंग टू यूज, बट उसके पहले ये इंफिनिटी की जगह पर मैं लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये n मैंने अंदर इनकॉर्पोरेट किया ताकि नाउ आई कैन राइट i इज इक्वल टू 1 to n, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज में 1 to n का कैसे करते हैं वो आपको पता है, इसलिए आई एम पुटिंग n की जगह पर इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी डायरेक्टली लिखो या n लिखो एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखो, इट इज सेम, क्लियर। एंड यहां पर जो है वही का वही लिख रहा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं कर रहा हूं भाई मैं आपको। tan इनवर्स ऑफ, ओके साथ साथ में लिख ही देता हूं। ये 2i² है, चलो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, चलेगा? सर ऐसा क्यों? बताता हूं। इज इक्वल टू t दे दिया है, ये सब दे दिया है, प्रूव नहीं करना है आपको, फाइंड करना है tan ऑफ t, मतलब t की पहले वैल्यू इसमें से फाइंड करेंगे एंड फिर tan ऑफ t फाइंड कर देंगे। ओके चलो अब जरा देख लो हाउ यू कैन राइट दिस। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n है भाई, h नहीं है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, सम i इज इक्वल टू 1 to n। नाउ विथ योर परमिशन जरा देख लो मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। 4i² है, 4i², ऊपर मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि आई कैन राइट, फिर से आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी आपने देखा था कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, ऐसा कुछ ये इनवर्स ऑफ बीटा है भाई। तो देख लो वही मैं करने जा रहा हूं, ये अल्फा माइनस बीटा के टर्म में लिखना है, बट 4i² मुझे फाइनली चाहिए। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं, अगर आप मानते हो तो 2 प्लस i, 2 प्लस i माइनस 2 माइनस i, ऐसा मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस i करता हूं एंड माइनस i करता हूं तो i कैंसिल होगा, है ना। 2 भी कैंसिल होगा, नहीं i कैंसिल नहीं होगा। यहां पर गड़बड़ किया, मतलब व्हाट आई कैन राइट, यहां पर मुझे माइनस लिखना चाहिए एंड यहां पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, थोड़ा सा गड़बड़ वाला मैं सोच रहा हूं। क्या सोचना चाहिए था? बराबर देख लो तो ये 2i² ही लिखा है ना, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है ना? नहीं है, इट इज 4i², मतलब ओके हमें चाहिए 2, तो 2i प्लस 1 ऐसा लेता हूं एंड माइनस 2i माइनस 1, अगर ऐसा मैंने ले लिया मान, सो दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा होने के बाद यहां पर प्लस, सो 1 प्लस, इज इट मैचिंग विद दिस? जरा देख लो तो 2i प्लस 1, 2i माइनस 1, ठीक है ओके। तो चलो देख लो, लिमिट ऑफ n टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स ऑफ, ये मैच कैसे हो रहा है देख रहे हो आप, 2i माइनस 2i कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया। देखो तो 2i प्लस 2i 4i², एग्रीड, एंड प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, so it is like a plus b, a minus b, so a square minus b square, a square मतलब 2i का स्क्वायर 4i² एंड 1 का स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस 1 आ जाएगा, इस माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, मतलब यही रहेगा। मतलब हमने इसको बदला नहीं है बट अलग फॉर्म में लिखा है, राइट
ओके, ताकि यू कैन राइट अगेन लाइक दिस, जो पहले भी मैंने आपको समझाया था इसके पहले के सामने। तो ये आपकी झपकनी चाहिए, किस ढंग से इसको आपको एडजस्ट करना है। अब वो मैं बता देता हूं कि किस ढंग से एडजस्ट करना है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है ये अल्फा बीटा है, उसके ही ये फैक्टर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, है ना। तो इसलिए हम करते क्या है कि ये 4i² के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2i इंटू 2i, राइट, इसलिए 2i ले लिया। आपको नीचे 1 नहीं चाहिए, यहां पर 1 आना चाहिए, बट 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, इसलिए यहां पर +1 -1 करना होगा। ताकि होगा क्या कि यहां पर भी +1 -1 आने के बाद ये -1 रहेगा स्क्वायर के बाद, एंड इसके साथ कैंसिल होगा, इसलिए ये ऐसा लेना है। क्लियर, लॉजिकली समझ लो, रट्टा नहीं मारना है। किस ढंग से ये करते हैं वो बराबर समझ लो। हाउ टू सॉल्व सच सम्स, दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो जरा बताओ तो यहां पर क्या होगा। अब मैं डायरेक्टली लिख ही दू, tan इनवर्स ऑफ 2i + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2i -1। चलो स्प्लिट कर ही देते हैं हम लोग, स्प्लिट ये सादा रखता हूं, सादा, लेट मी पुट इट, ताकि ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट होगा। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 + अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। क्लियर। अब हम एक एक करके इसकी वैल्यू रख देते हैं, एक एक करके। तो चलो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, नाउ आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट। कैन यू टेल मी i की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पहले 1, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, 1 2 2 2 + 1 3 लिखना पड़ेगा, माइनस 1 यहां पर रखते हैं, तब 1 2 2 2 -1 1 रहेगा, सो tan इनवर्स ऑफ 1, राइट, प्लस, अब i की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, 2 2 4 4 + 1 5, सो tan इनवर्स ऑफ 5, माइनस ये माइनस वाला, यहां पर हमें i की वैल्यू क्या लेनी है, 2 2 2 4 4 -1 3, सो यहां पर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3, पक्का। चलो, प्लस डायरेक्टली लास्ट पर आ जाते हैं, बोलो तो आवर लास्ट वैल्यू इज n, तो यहां पर क्या होगा, i की जगह पर 2n + 1, मतलब आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 2n + 1, है ना, माइनस माइनस क्या लोगे आप, बोलो तो, इधर भी n, 2n - 1, तो tan इनवर्स ऑफ 2n - 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर। चलो अब सोचते हैं कौन कैसा कैंसल होगा। कैंसल तो हो गए, इसके पहले भी आपने देखा, नया नहीं है कुछ। देखो, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 किसके साथ, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, मतलब प्लस वाला कोई भी टर्म आगे वाले नेगेटिव टर्म के साथ कैंसल हो रहा है, प्लस वाला टर्म। इसका ही मतलब माइनस वाला टर्म पीछे वाले के साथ कैंसिल हो रहा है। तो ये तो भाई वैसा का वैसा ही बचेगा, ये लिखा ही नहीं, कुछ लिखना चाहिए ना, क्या लिखना चाहिए बोलो तो, i की वैल्यू 1 लेने के बाद, i की वैल्यू 1 लेने के बाद 2 - 1 1, मतलब तो यहां पर ये तो बचेगा, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, राइट। वैसे प्लस वाला आगे के साथ, मतलब ये भी प्लस वाला उसके आगे कहीं पर कुछ नहीं है, मतलब ये भी बचेगा, दिस विल ऑल्सो स्टे बैक, बट ये माइनस है, मतलब इसके पीछे वाले के साथ कैंसिल होगा, मतलब ये तो कैंसिल ही होगा, तो ये बचेगा मतलब क्या बचेगा, tan, ओके आई एम सॉरी, पहले लिखना बाकी है ना, लिमिट, ये बोलना नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब बचेगा क्या भाई, तो ये बचेगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ 2n + 1, माइनस ये भी बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1, ये भी बचेगा, है ना, सो tan इनवर्स ऑफ 1, ये कुछ बचेगा, ठीक है। अब लिमिट्स की बात करते हैं, थोड़ी लिमिट्स की बात करते हैं भाई, क्योंकि यहां पर 2n + 1 आ गया। एक बात समझ लो फ्रेंड्स, हियर n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, तब दैट इंप्लाइज 1/n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, डू यू नो, 0। क्यों, क्योंकि प्लीज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 1/n टेंड्स टू 0। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है 1/0 बराबर क्या होता है, इंफिनिटी। सो 1/∞ बराबर क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी नीचे गया तो 0। डू यू नो दिस और नॉट, 1/0
विल बी ऑलवेज इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी नीचे लेता हूं तो जीरो ऊपर जाएगा, सो 1 अपॉन इंफिनिटी बराबर जीरो। सो देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब ये n इंफिनिटी है, सो 1 अपॉन इंफिनिटी ले रहे हैं, तो 1 अपॉन इंफिनिटी टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो। मतलब आप इंफिनिटी लेने की जगह पर 1 अपॉन n टेंड्स टू जीरो लेने की कोशिश करनी है, कैसे भी करके नीचे n आना चाहिए, राइट। तो नीचे n लाने के लिए अब मैं क्या करता हूं जरा देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ ये 2n है, राइट। इसको मैं n से डिवाइड करता हूं, इसको भी मैं n से ही डिवाइड करता हूं, कर दिया डिवाइड, 2n अपॉन n, 1 अपॉन n, देखो 2n प्लस 1 है ना, सो आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2n प्लस 1। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, यहां पर भी किससे डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। इज दैट ओके, पक्का। इधर भी n से डिवाइड किया, इधर भी n से डिवाइड किया, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। माइनस ये डिवाइड तो कर रहे हो आप, n बाय n, 2n प्लस, या एक काम करता हूं इसके पहले, मैं तो गड़बड़ हो जाएगी, एक इसके पहले सॉरी एक और भी काम कर लेता हूं। What is tan inverse of alpha minus tan inverse of beta? What is tan inverse of alpha minus tan inverse of beta? Again tan inverse of alpha minus beta, तो इसको इस फॉर्म में मैं लिख ही देता हूं पहले, ताकि आपको समझने में गड़बड़ ना हो। तो tan inverse of alpha minus beta है ना, तो क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1, राइट, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 1। डू यू अग्री और नॉट? ये क्या किया, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। सो देखो ये अल्फा, दिस इज योर अल्फा फ्रेंड्स, एंड दिस इज योर बीटा, कौन सा, ये वाला। तो अल्फा माइनस बीटा किया, अल्फा माइनस बीटा, 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं करता क्या हूं जरा देख लो, tan इनवर्स ऑफ ये 1 1 कैंसिल, तो रहेगा 2n, नीचे नीचे क्या रहेगा, बोलो तो, दिस इज 1 प्लस 2n प्लस 1, मतलब tan इनवर्स ऑफ ऊपर है 2n, नीचे है 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 में से 2 कॉमन लेता हूं तो n प्लस 1 आएगा। डू यू अग्री, 2n प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो 2n में से 2 गया और ये 2 मतलब 1, 2 2 कैंसिल। अब मैं जैसे पहले बताया था वैसे हम n से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी n से डिवाइड किया, इधर भी n से डिवाइड किया, ऊपर भी n से, नीचे भी n से, तो इसका मतलब आई एम नॉट चेंजिंग रेशियो। नाउ ऑफ कोर्स ये सभी जगह पर वी शुड हैव रिटन, क्या लिखना चाहिए था, लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पर भी फ्रेंड्स आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है कि जब भी n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब मैं लिमिट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिमिट ले रहा हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब चाहिए तो यहां पर लिखता हूं 1 बाय n टेंड्स टू 0, 1 बाय n टेंड्स टू 0, तो 1 बाय n जहां जहां पर भी है वहां पर मैं 0 लिखूंगा, राइट। तो ये क्या हो गया, n अपॉन n मतलब 1 ऊपर रह गया, n अपॉन n, यहां पर भी n अपॉन n बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 0, बिकॉज 1 अपॉन n बराबर क्या है, 1 अपॉन n बराबर 0। तो अब मुझे बताओगे आप, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 बराबर tan इनवर्स ऑफ 1, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4। तो भाई t की वैल्यू, ये सब t के लिए चल रहा है, t की वैल्यू ये है, व्हाट इज t की वैल्यू, आ जाएगी पाई बाय 4। तो t की वैल्यू अगर पाई बाय 4 है तो tan ऑफ पाई बाय 4 फिर से क्या होगा, तो 1। तो व्हाट शुड बी योर फाइनल आंसर, 1। कौन सा ऑप्शन था वो मैंने लिखा ही नहीं है, योर ऑप्शन इज ए ओनली। भाई ए ऑप्शन ही 1 दिया था, ये -1 था, सी में √3 था, डी में -√3 था। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो चलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देख लो। वैसे साइन इनवर्स ऑफ सम एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ सम एक्स जो लिखना चाहिए था वो तो लिखा ही नहीं, इज इक्वल टू पाई बाय 2 ऐसा दिया है भैया आपको, राइट। तो कैन यू कंपेयर दिस विथ व्हाट, कंपेयरिंग
विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. मतलब ये x एंड x सेम है, मतलब ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट सेम है. डू यू अग्री? इज दैट क्लियर? सो आफ्टर कंपेयरिंग दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू हैव? x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 4 माइनस, आगे बढ़ते जाएंगे राइट इनफाइनाइट तक, क्योंकि डॉट 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 लिखा है, 3 डॉट्स मतलब इनफाइनाइट, अप टू इंफिनिटी जाना है 4. व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? तो x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 4 बाय 2 प्लस x रेज़ टू 6 बाय 4 माइनस डॉट डॉट डॉट. ये दोनों इक्वल है. इसकी तरफ देखने के बाद कुछ पता चल रहा है? सीक्वेंस एंड सीरीज आप सीखे हो. कैन यू टेल मी ये दोनों का रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस टू टर्म्स? तो इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स. क्या हो गया? एक्स एक्स कैंसिल, एक्स बाय 2. चलो इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का देखते हैं, बट माइनस के साथ देखना पड़ेगा. व्हाट इज इट? एक्स क्यूब बाय 4 अपॉन अगेन एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब गया मतलब एक्स रहेगा. दिस इज ऑल्सो 2. तो सॉरी, तो ये भी एक्स बाय 2. सो कहने का मतलब यहां पर भी एक्स बाय 2, यहां पर भी एक्स बाय 2, मतलब दिस इज जीपी. ये कौन सा सीक्वेंस है? जीपी. एंड समेशन है, मतलब ये सीरीज है राइट. तो ये जीपी वाली सीरीज है भैया. ये भी शायद जीपी वाली है. देख लो इसमें क्या होगा? एक्स रेज़ टू 4 बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो यहां पर रहेगा स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, है ना? पहले दो का रेशियो. अब दूसरे दो का रेशियो एक्स रेज़ टू 6 बाय 4 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 बाय 2. ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2. तो ये दोनों के रेशियोज इक्वल है विथ माइनस माइनस साइन ऑफ कोर्स, है ना? ये माइनस है, ये भी माइनस साइन, है ना? एक में प्लस है, एक में माइनस है. तो इन नटशेल फ्रेंड्स, यहां पर व्हाट इज योर रेशियो? माइनस एक्स बाय 2. यहां पर व्हाट इज योर रेशियो? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. पक्का? कोई डाउट अबाउट दिस? यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके क्लियर? तो ये जीपी है, ये भी जीपी है. दोनों क्या है? जीपी ही है ना? ओके. तो नाउ हाउ टू गो फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट सम्स इन जीपी? तो उसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड. ये एक बार मैंने क्लास में समझाया था, एक बार फिर से समझाता हूं. फॉर एन टर्म्स यू हैव a into a raised to r, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, right? इसका ये हो जाता है कैसे? उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. हाउ यू विल हैव दिस फॉर इनफाइनाइट सम. अगर यही इनफाइनाइट सम है s ऑफ इंफिनिटी, तो इट इज a अपॉन 1 माइनस r. फ्रेंड्स एक बात समझ लो, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड r इज लेस देन 1, मतलब क्या? मतलब क्या? लेट अस टेक r एक 1 से कम, मतलब हाफ लेते हैं हम. हाफ रेज़ टू 1 करते तो हाफ आएगा. हाफ रेज़ टू, ये पावर बढ़ाते जाते हैं, स्क्वायर तो 1/4. हाफ रेज़ टू क्यूब करते तो 1/8. हाफ रेज़ टू 4 करते तो 1/16. मतलब जैसे जैसे ये पावर बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे ये रेशियो घटता जा रहा है ना. हाफ 1/4, 1/8, 1/16. अब ये जो 4 वाला पावर है बहुत बढ़ा दिया मैंने, बहुत बढ़ा दिया, तो ये बहुत कम होगा. इट विल बी वेरी लेस, एंड वेरी लेस मतलब यू विल से इट इज 0. सो इसका मतलब r रेज़ टू n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 0. तो भाई ये आप 0 जरूर ले सकते हो. सो r रेज़ टू n टेंड्स टू 0. अगर ये 0 लेते हो तो a वन जा a एंड इट इज 1 माइनस r. ऐसा हम लिख सकते हैं. सो इसेंशियली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज a अपॉन 1 माइनस r. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? ओके. अगला पार्ट ये रब करके दिखाता हूं. हाँ फाइन, तब तक जस्ट वेट. ओके. तो व्हाट इज फर्स्ट वैल्यू a? a क्या है? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू x हियर. व्हाट इज r इज इक्वल टू, इसके पहले हमने देखा माइनस एक्स बाय 2. इस जीपी में a बराबर एक्स स्क्वायर है एंड r बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है.
तो ना इसका समेशन हमें ऐसा कुछ करना, ये इंफिनिटी है, अल्फा नहीं, दिस इज एस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जो मैंने आपको बताया था। तो चलो इसका इस बाजू का ए क्या लेते हैं, एक्स अपॉन 1 माइनस आर क्या होगा, माइनस एक्स बाई 2। चलो यहां पर क्या आएगा बोलो तो, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब क्या होगा भाई, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो ऊपर यहां पर रहेगा 1 अपॉन, बोलो तो ये जो 2 एलसीएम है ऊपर लेता हूं, 2 एलसीएम ऊपर लिया, सो 2 प्लस एक्स, 2 1 जा 2 प्लस एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं फटाफट, जरा समझने की कोशिश करो। ये 2 ऊपर जाएगा, एक्स भी बाकी बचा, इसमें से एक्स स्क्वायर में से एक्स गया है, तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 2 एलसीएम वाला ऊपर गया, 2 1 जा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो 2 2 कैंसिल करते हैं और सामने मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 2 इंटू एक्स 2x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, कैन यू कैंसिल एक्स स्क्वायर, तो 2x बराबर 2, तो इसका मतलब 2x बराबर 2, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। डू यू अग्री? तो व्हाट इज योर आंसर, बी फॉर बनाना। बन गया ना, बराबर समझ में आ गया, ओके क्लियर, गुड। जरा बराबर देख लो, 5 स्टार्स है। ऐसा सब उल्टा पुल्टा देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, बराबर समझ लो, इट्स वेरी सिंपल। इफ यू अंडरस्टैंड लॉजिकली बराबर सोचते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जरा देख लो किस ढंग से जाना है। चलो तो भाई सबसे पहले कॉट बाहर का वही करता हूं, राइट, आई स्ट्रेट अवे पुट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, राइट। तो ये मुझे बताओ, सिग्मा n is equal to 1 to 23. Can you tell me friends, cot inverse of 1 plus, अगर ये 2 बाहर लेता हूं, जरा थोड़ा मुझे बताओ तो, अगर मैंने यहां पर r लिखा, सिग्मा ऑफ r विद r फ्रॉम 1 to n, कुछ याद है आपने ऐसे कुछ सीरीज सीखी है, इसका मतलब r की वैल्यू 1 लेनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक जाना है आपको, n तक, तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ऐसा तो हमने सीखा है ना, ये सीरीज तो सीखी है। तो वही है, देखो ये 2 को बाहर लेता हूं क्योंकि 2 का इस k इज इक्वल टू 1 के साथ कोई लेना देना नहीं है, बराबर। k 1 होना है, 1 होने दो, 2 होने दो, 3 होने दो, अप टू 23 कुछ भी होने दो, इंटू 2 तो कर रही है, तो 2 बाहर ले लेता हूं। तो व्हाट आई कैन हैव फ्रेंड्स, जरा सोच लो तो, अब ये अगर यहां पर 23 है तो यहां पर भी क्या होगा 23, डू यू अग्री, यहां पर भी क्या होगा 23, विल इट बी ओके, पक्का, कोई डाउट यहां तक नहीं? तो चलो जरा देखते हैं कैसे हो सकता है, इसको 2 को बाहर लेता हूं, 2 को बाहर लेता हूं, फिर हम क्या लिखेंगे बोलो तो, बेसिकली इट इज, ये जो है वो 2 बाहर ले लिया एंड यहां पर है k, एंड k की वैल्यू हमने ली है 1 से 23, तो अब हम क्या करेंगे बोलो, k की वैल्यू 1 से 23, यहां तक जाना है, 23 तक जाना, तो 23 इंटू 23 प्लस 1 बाई 2, मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, तो इंटू 23 इंटू 24 बाई 2, ऐसा कुछ लिखना चाहिए। Well, have you understood this? I'm attacking purely on innermost bracket. कौन सा ब्रैकेट, इनरमोस्ट। सो इधर जो भी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज सीखा है उसके बेसिस पर से स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पर रखें। तो चलो अब ये क्या होगा बता सकते हो, दिस इज कॉट ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स ऑफ, बोलो तो ये क्या होगा 12, सो दिस इज 1 प्लस, आई थिंक ये सारा फिर से n के बेसिस पर से है, n के बेसिस पर से है, एंड k इज 1 to 23 है, बराबर है,
k is 1 to 23, मतलब we would have rather हमें यहां पर n रखना पड़ेगा, n के टर्म्स में ही रखना पड़ेगा. We have to write this in n terms. ठीक है, तो हम कैसे रख सकते हैं? Anyway, पहले ये मुझे बताओ तो आप क्या कर रहे हो. पहले ये बताओ तो ये 2k है, 2 बाहर ले लिया. तो यहां पर अगर आप मानते हो तो एक्चुअली ये k वैसे भी 1 to 23 है, मतलब बिकॉज हम n के बेसिस पर लेना चाहते हैं, इसलिए लेट मी पुट इन टर्म्स ऑफ n ओनली. लेट मी पुट इन टर्म्स ऑफ n plus 1/2, वैसा ही रखता हूं. राइट, तो cot इनवर्स ऑफ व्हाट वी शुड राइट फ्रेंड्स, तो 1 plus what is this, provided this 2k is from 1 to 23. तो ये 1 to 23 है, इसलिए हम लोग क्या और कैसा सोचेंगे. लेट मी पुट दिस एज, इसके जगह पर 2 into n plus 1/2. Can you cancel this? Can you cancel this? Okay, is that clear? क्या किया पता चला आपको? So I have put this 2 outside. Then k का क्या रखेंगे? 1 to 23, और ये n भी 1 to 23 है, मतलब I can take n में भी, यहां पर भी n में भी n into n plus 1/2, ऐसा ही रख सकते हैं हम लोग. इंस्टेड ऑफ पुटिंग ये इसको अब मैं ऐसा n is equal to 1 to 23, मतलब हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है. ऐसा क्यों रखना है मुझे? ऐसा है, नंबर में करता तो फिर से n की वैल्यू 1 कैसे अंदर डालेंगे, तकलीफ होती. मतलब ये एंड ये सेम है, इसलिए आई कैन पुट इट लाइक, कैसा रख सकता हूं, n into n plus 1. इसका अंडरस्टैंडिंग दिस इज, इसको मैं ऐसा भी समझ सकता हूं, n is equal to 1 to n is equal to 23, एंड k की जगह पर n लेता हूं तो भी चलेगा, बिकॉज k is some number. तो लेट अस पुट इट लाइक दिस. ओके ओके, तो बोलो तो अब क्या हो गया, अब ऊपर क्या बचा है, तो 1 plus n into n plus 1, ऐसा कुछ बचा है. नाउ आप देख रहे हो फ्रेंड्स, क्या देख रहे हो कि ये कॉट है, ये कॉट इनवर्स है, बट आई वुड स्टिल प्रिफर कि कॉट इनवर्स को आई पुट इट इन tan इनवर्स. मतलब क्या हो जाएगा बोलो तो, ये मैं वैसा का वैसा ही रखता हूं, आई पुट इट इन tan इनवर्स. tan इनवर्स रखूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, सो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 into n plus 1 into n, ऐसा लिखो तो चलेगा. 1 into 2 is equal to 2 into 1. अब फ्रेंड्स, what you can think about, n is equal to 1 to 23. now tan inverse of, जरा मुझे फिर से पहले जैसा बता सकते हो, इसके ही 2 फैक्टर्स, बिकॉज यहां पर प्लस है, मतलब ऊपर माइनस ही आना चाहिए, तो इसी 2 फैक्टर्स का माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए. तो इन दो, यही 2 फैक्टर्स है उसके, है ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की यही 2 फैक्टर्स है, n plus 1 and n, जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आ जाता है. तो यू कैन एडजस्ट देम लाइक दिस, n plus 1 minus n, मतलब अल्टीमेटली 1, एंड नीचे लिखोगे 1 plus n plus 1 into n. तो भाई फिर से ये जैसे मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा बराबर है माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, बराबर हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो ये जो है अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कुछ हो गया. तो इसको अब मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूं, तो कैसा लिखेंगे, बोलो तो जरा. cot of what I should write, sigma 1, एकदम सिस्टमैटिकली ठंडे दिमाग से, अभी सीख रहे हो इसलिए आराम से सोचो, बाद में तो एक बार पता चलने के बाद ऐसे समझाए तो यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट क्विकली, है ना. तो चलो क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज योर अल्फा, तो n plus 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, ऐसा हम लिख देंगे भाई, है ना. चलो उसके बाद में क्या होगा, cot ऑफ, फिर से देख लो,
n 1 to 23। अब 1 to 23 क्यों, डायरेक्टली अब डालना शुरू ही कर देता हूं। वैल्यू n की वैल्यू 1, यहां पर n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 1 + 1 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस दूसरी n की वैल्यू 2, 2 + 1 3, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 वैल्यू है तो tan इनवर्स ऑफ 2। अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी हो गया, चलो चलते हैं आगे, प्लस लास्ट वैल्यू है 23, तो tan इनवर्स ऑफ 23 माइनस tan इनवर्स ऑफ 23 + 1 मतलब 24 आएगा। पहले n + 1 लेना होता है ना, पहले क्या लेना होता है n + 1, तो 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ n 23 मतलब tan इनवर्स ऑफ 23। चलो तो कॉट ऑफ फिर से वही सोचेंगे कि भाई ये प्लस वाला माइनस आगे वाले के साथ कैंसिल होता है, मतलब -1 वाला रहेगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस नहीं बट tan इनवर्स ऑफ 1 वाला रहेगा, एंड ये प्लस वाला आगे वाला कुछ नहीं है मतलब ये भी बचेगा, तो tan इनवर्स ऑफ 24 भी बचेगा। ये पिछले वाले के साथ कैंसिल होता है मतलब ये कैंसिल होगा। नाउ फिर से यू शुड टेल मी कॉट ऑफ what is tan inverse of alpha minus beta, tan inverse of alpha minus tan inverse of beta, tan inverse of alpha minus beta 1 plus alpha into beta। काम हो चुका है, मतलब इसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट करके रख देते हैं, है ना, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फाइनली आपको आंसर कुछ ऐसा लाना है, मतलब कॉट है तो यहाँ पर कॉट इनवर्स लाना पड़ेगा तो ही कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो पहले ये बताओ तो ये क्या हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब 24 माइनस 1, 1 + 24 into 1। बोलो पक्का पता चल रहा है, राइट। नाउ वेयर वी शुड राइट, नाउ लेट मी राइट इट हियर। तो क्या होगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस 1 तो क्या होगा 23, तो ये होगा 23। नीचे क्या होगा बोलो तो, 24 1 = 24 + 1 25, तो 25। तो चलो ये कॉट है मतलब tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 23/25 की जगह पर क्या होगा 25/23, है ना, 25/23। ओके पक्का, गुड। अब बाहर अगर कॉट है तो कॉट की रेंज तो आर है, कॉट की रेंज तो आर है, सिर्फ जहां पर कॉट फंक्शन जहां पर क्या होता है डिफाइंड है वहां पर इट इज आर, है ना। तो मुझे बताओ तो कॉट एंड कॉट इनवर्स कैंसिल होगा मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 25/23। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, है ना, बढ़िया सा। इज इट ओके, गुड। ओके तो आज हमारा टाइम अब हो चुका है, इसलिए ज्यादा सम्स नहीं ले रहा हूं। आई हैव जस्ट टेकन 9 सम्स, हमने सिर्फ 9 सम्स लिए हैं। नाउ आई विल बी गोइंग फॉर योर कमिंग सैटरडे एंड संडे हम ये पढ़ते रहेंगे, राइट। एंड उसके अल्टरनेट संडेज पर होपफुली वी शुड बी गोइंग फॉर फुल फ्लेज जेईई टेस्ट, राइट, जिसमें मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों इकट्ठा भी बीच में करके हम आपकी टेस्ट लेंगे। तो अब आज 9 सम जो दिए हैं और आपको जो मैंने बोर्ड में सिखाया है उसके बेसिस पर से सम 15-20 सम्स मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, 15 to 20 सम्स, बराबर, जो आपको मुझे अगले फ्राइडे तक क्या करने हैं, भेजने हैं सॉल्यूशन, राइट। और उसमें जो भी डाउट्स होगा वो खास मुझे पहले भेजना है ताकि अगले हमारे वीडियो में आई विल इंक्लूड दैट। ओके सो लेट अस कीप दैट थर्सडे को आप भेजोगे एंड थर्सडे नाइट तक मुझे आप जो भी डाउट्स है बताओगे। थर्सडे 2 o'clock तक आप इसके सॉल्यूशंस भेजोगे, होमवर्क में जो भेजा है वो, एंड नाइट तक मुझे उसके जो भी आपके डाउट्स है वो मुझे भेजोगे। ओके क्लियर, फाइन। कैसा आज का पता चल रहा है?